दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ। मैंने ये बताया था कि ये देखें, ये मैंने एक रेंज दी है, ये पहला सेल है, ये आखिरी सेल है, और इसकी रेंज ऐसे देते हैं जैसे सम D3 से लेके D8 दरमियान में कॉलन। अगर कभी आप कॉलन भूल जाएं, स्पेस ही खाली दे दें, तो इससे फिर ये एरर आता है नल। जी क्लियर होगी बात? जी यस सर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू कॉपी अ फार्मूला। आपने फार्मूले को कॉपी करना, उसका तरीका क्या है? सिलेक्ट द सेल्स इन विच फार्मूला हैज अप्लाइड। तो उसका तरीका ये है, अगर आपने फार्मूला को कॉपी करना है, देखिए ना, मैंने ये शायद कल बताया था कि करना आपने ये होता है, जैसे ये मैं कहता हूँ, ये रोल नंबर है, ये नेम रोल नंबर कहते हैं, मैथ में उसके मार्क्स हैं, उसके बाद उसके मार्क्स इंग्लिश में है, फिर उसके कंप्यूटर में है, और यहाँ पे हम कहते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, ये बताएं टोटल मार्क्स टोटल। तो आप जैसे ये रोल नंबर 1 लिख देते हैं, 2 कर लिया है, तो इसको आप ऑटो फिल कर लें इस तरह से सीरीज में ऐसे करके बना लें, चलें। और यहाँ पे आप ना, अच्छा इसमें ये है कि आपने डाटा एंटर नहीं भी किया तो आप फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे मैं फंक्शन लगा रहा हूँ इज इक्वल टू सम का, सम, ये सम लिखा, और यहाँ पे आपने रेंज देनी है, मैथ के मार्क्स से लेके कहाँ तक है, कंप्यूटर के मार्क्स तक। ये मैंने कर दिया और एंटर कर दिया। अभी क्योंकि आपने कोई मार्क्स एंटर किए ही नहीं है, तो लिहाजा 0 आया। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। असल में मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मूला को कॉपी कैसे करते हैं। तो आप लेट से, आप ये मैथ है, मैथ में मार्क्स बता देते हैं, उसके बाद आप इंग्लिश में फिर कंप्यूटर में बता देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आ गया आपके फार्मूला में कि इतने 251 जो मार्क्स टोटल बने हैं। ठीक है, अब आप ना फार्मूले को कॉपी करना चाहते हैं। होता समटाइम्स ये है कि आपने अभी वो जो पेपर है वो चेक नहीं किए या उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप शीट में फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला बाद में कॉपी करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स रोल नंबर आपके यानी कि 30 तक अगर हैं तो 30 तक कॉपी कर लें। तो आपने करना क्या, सिंपल आसान तरीका, इसको कंट्रोल-C करें, और उसके बाद जहाँ पे उसको आपने फार्मूला को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल-V कर दें, फार्मूला कॉपी हो गया। सिंपल सा तरीका है। एक और इससे भी आसान तरीका वो ये है कि जहाँ पे फार्मूला आपको बताया हुआ है, कुछ बच्चों के माइक ऑन है भाई, उनको म्यूट कर दें प्लीज, म्यूट कर दें। तो आप क्या करेंगे जी, ये जहाँ पे फार्मूला है वहाँ पे क्लिक किया, और ये जो जमा का निशान आ रहा है बड़ा, ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ड्रैग करें जहाँ तक आपने फार्मूला कॉपी करना है, और ये उससे भी आसान तरीका है। तो फार्मूला कॉपी हो गया है। अब आप एंट्री करवाएंगे किसी से, या खुद एंट्री करेंगे मार्क्स की, रोल नंबर 2 की, तो ऑटोमेटिकली फार्मूला में वो टोटल आता जाएगा। देखें जैसे ये है 44, 56, 88 एंटर किया, देखें आ रहा है। तो इस तरह से जो है ना, ये फार्मूला कॉपी करने का फायदा होता है कि आपको बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक ही दफा जो है ना फार्मूला लिखें और उसको इस तरह से ड्रैग करके पेस्ट कर लें या कॉपी पेस्ट कर लें। तो जैसे ये टोटल का फार्मूला लगाया है, यहाँ पे आप उसके रिजल्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे पास या फेल लिखा है, यहाँ पे रिमार्क्स का लगा सकते हैं। तो एक ही वक्त में जब एंट्रीज करेंगे ना, तो वो सारी उनकी रिफ्लेक्शन जो होगी ना, जो चेंज होगा, वो जितने जितने जहाँ जहाँ पे जो जो फार्मूले लगाए हमने उनके मुताबिक उनमें चेंज भी आएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली एक्सेल में काम होता है, और यही एक्सेल की खूबसूरती है। जी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट जो है वो देख लें, ये कॉपी का मैंने बता दिया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V है, और दूसरा तरीका बाय ड्रैगिंग है, ड्रैग करके आप कर सकते हो, ड्रैग का भी बता दिया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, ये अक्सर जो है क्वेश्चन जो है NTS में आता है, पूछा जाता है। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्सेल यूजेस 2 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। तो 2 तरह के सेल रेफरेंसेस यूज होते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेल रेफरेंस जो है ना, बेसिकली वो है क्या, वो सेल का नेम है, सेल का हवाला है। जैसे हमने लिखा था इज इक्वल टू, और सम का फंक्शन दे के आगे रेंज लिखी थी A1 से लेके, तो ये जो A1 या D1 ये जो हम लिख रहे हैं, ये सेल का रेफरेंस होता है, ये सेल का नेम होता है। तो ये नाम 2 तरीकों से दे सकते हैं, 2 वेज हैं।
एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। तो बारी बारी हम इनको देखते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है। तो पहला है रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस फार्मूला। और ये जो हम यूज करते हैं ना आम रूटीन में, जैसे अभी आपने फार्मूलाज किए, फंक्शन किया है a1 a2, ये जो इस तरह का सिंपल सा होता है ना, a1 लिखा है a2 लिखा है, इसको हम कहते हैं ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ठीक है, तो मोस्टली ये यूज होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस आर बेसिक सेल रेफरेंसेस। बेसिक सेल रेफरेंसेस भी इनको कहते हैं, दैट एडजस्ट एंड चेंज व्हेन कॉपीड और व्हेन यूजिंग ऑटोफिल। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करते हैं। अब जरा ध्यान से बात को जरा देखिए और ये प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी अभी जो हमने काम किया है उसी को देख लें आप। अच्छा, मुझे असद अगर है तो वो बताए कि ये स्क्रीन सही भी हो रही है, ये एक्सेल की शीट सही नजर आ रही है। जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ओके ओके, म्यूट करें। अच्छा, अब देखें मैं बताने लगा हूं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब जरा ये फार्मूला देखें जो हमने यहाँ पे लगाया, मैं डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा ये देखें, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपकी ये फार्मूला बार होती है, इसमें फार्मूला आ जाता है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी नजर आ जाएगा, एंटर करेंगे तो दोबारा वापस जवाब आ जाएगा। तो डबल क्लिक किया, ये फार्मूला है। तो मैं बताने लगा हूँ स्टूडेंट्स आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब देखिए ये है B2। B2 कौन सा है? ये मैथ वाला, ये जो लिखे 67। B2 कौन सा है? ये D वाला जहाँ पे 97 लिखे हुए हैं। ये रेंज दे दी हमने। माइक अपने म्यूट रखें भी, सब लोग माइक म्यूट रखें प्लीज। अच्छा, उसके बाद ये जरा नोट करें कि ये B2 है, क्योंकि इसके सामने इसका रिलेटिव, ये देखिए इसके रिलेटिव्स हैं, ये वाले, ये इस साइड पे ये रिलेटिव्स हैं। तो B2 है, D2 है, ये सारे इसके रिलेटिव हैं। और यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे इससे नीचे वाले पे, तो यहाँ पे इसके रिलेटिव कौन से होंगे? फिर B2 इसका रिलेटिव नहीं होगा, इसका रिलेटिव कौन सा होगा? B3। यस, B3 होगा। और उसके बाद ये आ जाएगा D3। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ये देखें, फार्मूला मैंने जस्ट कॉपी किया था और एक्सेल ने इंटेलिजेंटली क्या किया, ये देखें, उसको B3 कर दिया, उसको D3 कर दिया। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होते हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। ये अपने रिलेटिव्स को देखता है कि अब इसकी जो इस जगह पे है वो कौन सा सेल रेफरेंस है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी इस तरह। तो ये आपके रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं। इसमें से किसी का क्वेश्चन है सेल रेफरेंसेस के हवाले से, वो पूछ सकता है जी। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस के हवाले से क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है तो वो पूछ लें। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट एब्सोल्यूट को पढ़ते हैं। उसको करने से पहले जो है, अच्छा उसको हम देखने से पहले क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पे आ जाए। एब्सोल्यूट ये देखें, ये रिलेटिव उसने बता भी दी है। जैसे सम B5 से B8 है, तो जब आप उसको आगे ड्रैग करेंगे तो वो जो है ना वो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल्स ये दी हुई है, और दिस इज द मोस्ट एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दी। और ये रिलेटिव सेल रेफरेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी याद रखना। और जब हम कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आता है। तो आपने देखा फार्मूलाज को कॉपी किया है तो ऑटोमेटिकली जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो चुके हैं। आपने रिलेटिव्स, आपने हमसायों के लिहाज से सेल रेफरेंस को रिपीट कर देंगे जी, सेल रेफरेंस वाला रिपीट कर देंगे बेटा। सेल रेफरेंस जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव का मैंने अभी भी बताया है। रिलेटिव ऐसा होता है जिसमें वो अपने हमसाया, अपने नेबर्स, रिलेटिव्स के लिहाज से जो है ना वो चेंज आती है फार्मूला में। जैसे ये फार्मूला हमने लिखा हुआ ना B2 और D2, तो B2 ये इसका और D2 ये है। अब अगले में नीचे वाले पे आएंगे ना तो वहां पे ये B3 आ जाएगा, D3 आ जाएगा। तो B3 और D3 ये आ जाएगी चेंज। एंटर किया, अब देख लें खुद ही, ये देखें ये B3 हमने नहीं लिखा, ये खुद ही जब हमने फार्मूला को कॉपी किया तो लिखा गया। तो ये सेल रेफरेंस जो होता है जो इसमें यूज हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं ये हमारे रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं। क्लियर हो गई बात भविष्य? जी सर, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सिचुएशंस अराइज। अच्छा, बाज़ का ऐसे हालात होते हैं, देखें बाज़ का ऐसे हालात होते हैं कि आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि सेल का रेफरेंस सेम रहे। आप
फार्मूला भी कॉपी हो लेकिन जो सेल रेफरेंस है वो चेंज ना हो। अब देखिए ना रिलेटिव में क्या हुआ है, उसमें आपका सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप मूव करते हैं नीचे को या ऊपर को, उसके लिहाज से वो अपने रिलेटिव्स को, नेबर्स को देखता है और उसके जो नाम है वहां पे चेंज कर लेता है। ये था रिलेटिव। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि उसमें आप ये चाहते हो कि जो सेल का रेफरेंस है, जो सेल का नेम है, वो चेंज ना हो, फिक्स रहे, चाहे वो फार्मूला में कॉपी हो जाए। तो ये पड़ती है जरूरत बाज़ औक़ात। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं, देखें कैसे। लेट्स से हम ये कह देते हैं, ये कह देते हैं कि इसको पहले मैं 2-3 एंट्रीज कर लूँ, चीज़ क्लियर हो जाएगी। और चलिए इतना भी रहने देते हैं, 4 तक हम 4 तक कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब ये टोटल मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स ये आए हैं और इसमें आपका क्राइटेरिया इस तरह का है कि जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स की आपने एक रेंज बताई हुई है कि यहाँ से यहाँ तक है, अगर इससे कम होंगे तो फेल, इससे ऊपर होगा तो पास। अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, लेट से, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी अगर इस दफ़ा जो पेपर हुए हैं और उसमें जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं उसमें उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए थे। बस किसी वजह से गवर्नमेंट ने कह दिया, कोई हालात ऐसे थे या कोई वजह थी, उन्होंने कहा जितने स्टूडेंट के मार्क्स उसने गेन किए हैं उसमें 5-5 नंबर उसके ऐड कर दो एक्स्ट्रा। अच्छा, तो इसका हल क्या है? इसका हल जो है ना वो ये है, तो पहले तो आप लिखे ना एक्स्ट्रा, मतलब लेट से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, और अब आप यहाँ पे कहते हो ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब ये है कि ये टोटल एक्चुअली तो आपके ये हैं, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से बताने लगा हूँ, ये मैं आपको ना एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस की जो है ना वो एग्जांपल बताने लगा हूँ कि बाज़ का ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि आप चाहते हैं कि जो सेल का रेफरेंस है, जैसे ये सेल रेफरेंस है, ये है क्या, इसका रेफरेंस है F2 है, ये F2 है, आप चाहते हैं F2 फार्मूला के अंदर F2 ही रहे, चेंज ना हो, ठीक है, तो फिक्स रहे। तो उसके लिए फिर आप जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखें, एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि जो मार्क्स टोटल स्टूडेंट ने लिए हैं, हर स्टूडेंट ने, तो गवर्नमेंट ने कहा जी कोविड की वजह से या कोई और मतलब हालात हो गए इसकी वजह से हर स्टूडेंट को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दो, तो डेफिनेटली जब 5 मार्क्स में ऐड करेंगे तो ग्रैंड टोटल आपका बन जाएगा। तो ये जैसे 251 है, ये आपका 5 है, तो हम इसको अगर फार्मूला खुद से लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 251 प्लस 5 एंटर करेंगे तो ये अब मार्क्स बन गए। एक्चुअल उसके मार्क्स ये हैं और उसको जो एक्स्ट्रा मिले वो 5 मिले और टोटल ये तो 256 आ गया। ओके, अब हम फार्मूला अगर कॉपी करते हैं ना, ये देखिएगा इसमें मसला क्या आता है रिलेटिव का। ये मैंने कॉपी किया, इसमें क्या हो गया है, इसमें ये हुआ है कि इसमें मार्क्स 188 आए हैं, इसमें 187 आए हैं, 176 आए हैं। तो इशफाक आप मुझे बताओ ये 188 क्यों आए हैं, हालांकि यहाँ पे 256 आ गए, ये 187 क्यों आए हैं, ये 176 क्या आए हैं, इशफाक बताओ। सर ये जो एक्स्ट्रा 5 है वो आपने सिर्फ जस्ट प्लस किया है, तो प्लस में जब आप करेंगे तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू उसमें ऐड होगी, जो फर्स्ट रो है जिसमें G1 में G2 में आपने ऐड किया। ओके, असद आप बताओ भी इसमें अब ये चीज करने के लिए क्या हल जहन में आ रहा है, क्या इसका यानी कि हल हो सकता है कि ये देखें इसमें तो ऐड हो गए, इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, हालांकि फार्मूला था मैंने कॉपी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद बाकियों में ऐड नहीं हुए, तो इसका क्या हल मतलब जहन में आ रहा है, किस तरह से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेल में ना नई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे एडजस्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, अच्छा आंसर है। और गर्ल्स में से भी बताना चाहेगी, जी एनी स्टूडेंट फ्रॉम गर्ल्स क्लास,
शाबाश, माइक अनम्यूट करें, सर बताएं। 5 को हम कॉपी करके तो आगे खुद ब खुद आंसर बदल जाएंगे। चलें, वो कह रही है कि ओके ऑटो फिल कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये है, मेरी बात सुन लें जरा, अब सिनेरियो देखिएगा। ठीक है, ये तो 1 2 3 4 आसान सा लग रहा है। अगर ये 4000 हों, देखो ना मैट्रिक में कितने कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 10,000 हों, इतनी एंट्रीज हों, और स्कोर गवर्नमेंट ने पहले 5 मार्क्स का है, फिर उसकी बात बदल गई, उसने कहा नहीं 5 नहीं 3 है, 3 नंबर है। अब ये जो 3 है, मतलब अब ये 3 भी हम सब में जाके चेंज करेंगे, इतने सारे वो सारों के अंदर 3 को हम लिखते जाएंगे या फिल करेंगे, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका जो हल है ना जबरदस्त किस्म का, वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे आता है? अब उसका तरीका ये है, मैं इसको दोबारा से खत्म करने लगा, और ये जो फार्मूला हमने लगाया था जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है ना जी, ये जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है ना, थोड़ा सा लॉजिकली है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि मैंने बताया टोटल मार्क्स 251 आए हैं, और गवर्नमेंट ने किसी वजह से ना ये कहा कि जितने स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए हैं ना, उसको एक्स्ट्रा 5 और दे दो, और उसका ग्रैंड टोटल जो आए वो लिख दो। तो ये 251 उसके एक्चुअल हैं, 5 हमने एक्स्ट्रा लिए और उसको ऐड कर गया, तो ये देखें ऐड किया, तो E2 और F2 को ऐड किया, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब मैं फार्मूला कॉपी करता हूँ, तो फार्मूला कॉपी करूंगा तो देखिए इसमें क्या आया है। ये तो 180 है, 187 है। क्यों? ये इसलिए है कि इसने अपने रिलेटिव का लिहाज रखा है, रिलेटिव का। तो रिलेटिव में इसका कुछ नहीं, इसलिए ये इतना ही आ गया। इसका रिलेटिव कुछ नहीं, इसका उतना ही आ गया, ये इतना आ गया। लेकिन हमारी जो सिनेरियो है ना वो ये है, मैं कहता हूँ कि जी मैं 5 हर एक में ऐड करना चाहता हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि हर एक के अंदर जाके 5 ऐड करते जाओ, या इसको ऑटो फिल कर दो, जैसे स्टूडेंट्स ने अभी बताया। ठीक है, उनकी जगह पे अपने अपने ये ऑटो फिल कर दो, ठीक हो गया, ठीक आ गया। लेकिन असल में बात ये है, ये तो चंद एंट्रीज हैं 4 स्टूडेंट्स की। अगर यहाँ पे 40,000 स्टूडेंट्स हो, 10,000 स्टूडेंट्स हो, तो फिर आप उन सबको ऑटो फिल करते फिरोगे, चेंज करते फिरोगे। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद या इस तरह का चेंज आता है, तो सब में जाके करना पड़ेगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग है, हेडेक। अच्छा, इसमें अब बात ये है इस हेडेक से बचने का, वो आपका हल है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब है ये 5 हम यूज करें, इस सेल का नेम है या रेफरेंस है F2, और ये हम कॉपी भी करें ना तो F2 चेंज ना हो। अब देखें ना, यहाँ पे F2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे F3 हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं ये जो पहले वाला है वो चेंज हो, यानी कि ये जो साथ आ रहे हैं ये चेंज हो, लेकिन F2 चेंज ना हो, यानी कि एक आपका रिलेटिव ही रहे और दूसरा आपका एब्सोल्यूट बन जाए। ये एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट में ये होता है कि वो सेल का नाम चेंज नहीं होगा। देखें अब ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपने जिस सेल को एब्सोल्यूट बनाना हो उसके, ये देखिए सेल का रेफरेंस क्या होता है, उसमें उसका कॉलम होता है, जैसे ही कॉलम F है और 2 उसकी रो होती है, तो आपने कॉलम से पहले भी डॉलर साइन डाल देना है, और जो उसकी रो नंबर है उससे पहले भी डॉलर साइन डाल देना है। दोबारा सुन लें, जिस सेल को आपने एब्सोल्यूट बनाना है उसके आप कॉलम आईडी से पहले भी सेल रेफरेंस जो उसका है, कॉलम आईडी से पहले भी डॉलर साइन और रो से पहले भी डॉलर साइन डालने लगा। डॉलर साइन, ये डॉलर साइन आ गया, और 2 से पहले भी डॉलर साइन, ठीक है। अब मैं एंट्री करूंगा, अब देखिए ये, अब मैं फार्मूला कॉपी करूंगा ना, तो ये अब क्या होगा, अब ये जो F2 है ना ये चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे आएगा? E2 जो सिंपल आपका सेल रेफरेंस है, और इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये चेंज होगा, E2 के बाद E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, लेकिन F2 सब में F2 ही रहेगा। करके देख लेते हैं, फार्मूला को कॉपी करते हैं दोबारा से। देखिए मैं दोबारा से कॉपी कैसे करता हूँ, उसी तरह से ड्रैग से कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ें और ड्रैग कर दें। अब देखिए ये, अब देखिए अब चेंज आ गया ऑटोमेटिकली, उसमें ऐड हो गया 5 सब के अंदर। अब देखिए यहाँ पे F2 ही है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी F2 ही है, जबकि बाकी जो दूसरे वाला है, फर्स्ट वाला, वो चेंज हो रहा है। मुबशर समझ आ रही है बात की? नो सर। नो, तो बताएं ना मुझे, नहीं समझ आ रही। मैं ये बता रहा हूँ, दोबारा से सुने सब लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि बात का ये होता है कि आप चाहते हैं। अच्छा पहले ये बताएं, रिलेटिव की समझ आ गई, रिलेटिव सेल रेफरेंस की? जी सर वो क्लियर। रिलेटिव में ये होता है जैसे ये लिखा है, देखे ना, मैं दोबारा से करने लगा हूँ, समझा रहा हूँ,
सब लोग देख लें ध्यान से, कोई बात नहीं, आप दोबारा समझें। रिलेटिव में स्टूडेंट्स ये होता है, जैसे ये E2 F2 सिंपल सा आपने ये फार्मूला लिख दिया, एंटर किया, अब आप इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपने रिलेटिव के लिहाज से चेंज होता जाएगा। देखें यहाँ पे F3 आ गया, E3 आ गया, पहले ऊपर E2 था, F2 था, ऐसे नीचे आगे 4 आ जाएगा, E4 F4 इस तरह चलता जाएगा। लेकिन मैंने सिनेरियो ये बताया कि सिचुएशन ऐसे राइज हो गई है कि गवर्नमेंट ने कहा है जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट ने लिए हुए हैं ना उसको 5 एक्स्ट्रा दे के ना वो टोटल ग्रैंड टोटल कर दो, वो उसको मार्क्स दे दो। तो उसमें फिर हम जो है ना क्या करेंगे, जैसे ये एक सेल में हमने लिख दिया 5 एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये नहीं कि 5 हम सब में कॉपी करें, ऐसे नहीं करना चाहते। उससे नुकसान क्या होगा, अगर 5 की जगह हमें बाद में चेंज करना पड़ता है, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी 5 नहीं 3 नंबर देने हैं, तो फिर आप सब में 3 को कॉपी करोगे, तो ये इस तरह से नहीं है। एब्सोल्यूट से होगा कि एक जगह पे आप चेंज करना पड़ेगा और बाकी जितने भी आंसर होंगे या फार्मूलाज में रिफ्लेक्शन या उसकी चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखें कैसे, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफ्रेंस से होता है। एब्सोल्यूट कैसे होता है, एब्सोल्यूट का मतलब है जो सेल है जो फार्मूला में यूज हो रहा है, जैसे F2 है, मैं कहता हूँ F2 जो है ना वो बाकी जब हम इसको कॉपी करें ना वो चेंज ना हो, F2 ही रहे। लेकिन ये जो E2 है ये चेंज होता है, E2 के बाद E3 E4 E5 इस तरह से, लेकिन F2 फिक्स रहे। तो फिक्स करने के लिए फिर हम क्या करते होते हैं, उसके अंदर डॉलर साइन यूज कर लेते हैं, उस सेल रेफरेंस, ये F2 को हमने फिक्स करना है तो डॉलर साइन इसकी ये F इसका कॉलम होता है ना उससे पहले और उसकी जो रो होती है उससे पहले, इस तरह से, और सॉरी डॉलर साइन इस तरह। जी यहाँ तक समझ आ गई बात की? यस सर आ गई है। ओके, अब मैंने एंटर किया और अब मैं फार्मूला कॉपी करूंगा। देखिए पहले जब मैंने कॉपी किया था ना तो ये 180 ही रहा था और ये 187 ही इसका जवाब आया था, आपने देखा, और इसका 176 ही आया था। अब मैं कॉपी करूंगा ना तो कॉपी में ये होगा कि ये जो फार्मूला जब कॉपी करेंगे ये जो मार्क्स हैं इसमें 5 ऐड होते जाएंगे, इसलिए ऐड होंगे। ये जो आपका ये वाला है जिसका नाम F2 है, जिसका नाम F2 है, ये F2 चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है फार्मूला के अंदर। देखें ये F2 है, ओके, और ये E2 है। अब मैं जब इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी करने का तरीका, ये कॉपी कर दिया, देखिए अब चेंज आ गया, 88 के अंदर ये ऐड हो गया 5। अब हुआ क्या, हुआ ये कि F2 सब के अंदर वैसे ही है। आप लास्ट वाले में देख लें ये F2 ही है, तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, जो उसका रिलेटिव है। जहाँ पे हमने डॉलर साइन नहीं लगाया वो चेंज होते जाएंगे, जहाँ पे लगा दिया है वो फिक्स हो जाएगा, और इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा। अब देखें आप कहते हैं 5 नहीं 3 नंबर है, जैसे अब 3 लिखेंगे ना तो जितना ये आंसर सब में ये जो फार्मूला उसमें इसमें चेंज आएगा। मैं 3 लेके एंटर करता हूँ, देखिएगा जरा, सब में चेंज आ गया। ऐसे अगर ये 40,000 भी होंगे ना तो मैंने एक जगह पे चेंज किया, सब में वो चेंज आ गया। तो ये इसकी खूबसूरती है, बजाय इसके हम इसको ऑटो फिल करें, कॉपी करते फिरें, तो एक ही जगह पे आप इसको यूज करें। और लेकिन उसमें यूज क्या करना है, आपने सेल को एब्सोल्यूट कर देना है। बेसिकली एब्सोल्यूट में क्या है, आप उसको फ्रीज कर देते हैं कि जी ये चेंज ना हो, ये फ्रीज हो गया, बाकी आपका फ्रीज नहीं है, वो आपका रिलेटिव ही है। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। सर मतलब ये जो डॉलर साइन है ये एक फंक्शन होगा फिर? डॉलर साइन में जो है ना ये फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने सेल को फ्रीज करना है ना कि वो चेंज ना हो, क्योंकि रिलेटिव में तो चेंज होता है ना, तो इसमें वो फ्रीज हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, फिक्स हो जाता है फार्मूला के अंदर, जिसको आपने डॉलर साइन लगाया होता है। जिसको डॉलर साइन नहीं लगाया वो आपका चेंज होता जाता है। जी मुबशर, बात क्लियर होगी? जी मुबशर, चलें बहरहाल कोई और स्टूडेंट्स किसी को बात की समझ ना आई हो, यहाँ तक क्लियर है? हमें फैसल आप बताओ। यस सर। ओके ओके सर आ गई। जी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, कोई और स्टूडेंट भाई? तो ये क्लियर। ओके, ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जरा पढ़ लें यहाँ से। सिचुएशंस अराइज, हालात ऐसे पैदा होते हैं इन विच द सेल रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम, ये सेल रेफरेंस सेम रहे, चेंज ना हो, फ्रीज हो जाए। व्हेन कॉपीड और व्हेन यूजिंग ऑटो फिल, हम उसको कॉपी करें। डॉलर साइंस आर यूज्ड टू फ्रीज अ कॉलम एंड सर जी
सर जी हमें नहीं पीछे से समझ आई, थोड़ा सा पीछे से समझा दें। अच्छा ठीक है। डॉलर साइंस आर यूज्ड टू फ्रीज अ कॉलम एंड रो रेफरेंसेस। तो आपने अभी देखा, मैंने बताया भी है कि डॉलर साइन के जरिए आप फ्रीज करते हैं। और वो क्वेश्चन भी ना इस तरह से आता है एनटीएस वगैरह में कि जी किसी सेल को अगर आपने एब्सोल्यूट बनाना है तो उसके लिए कौन सी सिंबल यूज होती है? डॉलर साइन यूज होती है, याद रखिएगा। तो ये आगे उसने एग्जाम्पल भी दे दी है और मैंने बताया भी था, जैसे ये B10 है, आप चाहते हैं B10 है वो चेंज ना हो, ये फ्रीज हो जाए, मतलब जब फार्मूले में B10 यूज हो रहा हो ना तो ये चेंज ना हो। जब हम फार्मूले को कॉपी करते हैं, आपको पता है ना, जब फार्मूला कॉपी करते हैं तो वो अपने रिलेटिव्स के लिहाज से तो सेल्स में वो चेंज, उनका नाम चेंज होता है। तो आप अगर चाहे चेंज ना हो तो उसके आप ऐसे डॉलर साइन लगा दें, जैसे ये है बी से पहले डॉलर, कॉलम से पहले भी, और रो का नंबर जो है उससे पहले भी। अब ये जब कॉपी करेंगे ना तो ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। अब एब्सोल्यूट में ये तीन इसकी वेरिएशंस हैं। एक तो ये है कि आप जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो यही लास्ट वाली है कि आप कॉलम से पहले भी डॉलर साइन यूज कर लें, रो से पहले भी डॉलर साइन, तो ये आपका टोटल वो फ्रीज हो जाएगा, वो सेल चेंज नहीं होगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा जब हम फार्मूले को कॉपी करेंगे। और दूसरा एक ये है कि आप चाहते हैं ए जो है कॉलम वो फ्रीज नहीं करना, सिर्फ रो फ्रीज हो, और इसी तरह से कॉलम सिर्फ फ्रीज करना है, रो फ्रीज नहीं करनी। तो जिसको आपने फ्रीज करना है दोनों को फ्रीज करना है, कॉलम भी फ्रीज हो गया, ये तो हम यही मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे उसने बताया है। यहाँ तक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ अगर ये बात समझ आ गई है। ये मैं अभी ये बता रहा था कि जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है ना, उसमें जो है उसका नाम चेंज नहीं होता। जैसे ये मैंने फार्मूला लगाया था, फार्मूला इसलिए लगाया था ये ग्रैंड टोटल का, कि टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट लिए वो हैं और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दी है कि जी सब स्टूडेंट्स को 3-3 नंबर दे दो, तो उसके बाद ग्रैंड टोटल कर दो। फार्मूला मैंने ये लगाया था E2, ये हमारा E2 है और ये F2। जब हम E2, ये देखिए ये मैंने फ्रीज किया हुआ था पहले, अब मैं फ्रीज का खत्म करता हूँ। E2 किया, F2 किया, तो ये मेरे पास टोटल आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सब में भी इस तरह से कॉपी करूँ, ये फार्मूला कॉपी करने लगा हूँ, तो ये मैं कॉपी किया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ कॉपी करने का। क्यों? ये 3 नंबर इसमें भी ऐड भी नहीं हुए, इसमें भी नहीं हुए, इसमें भी नहीं। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया था सर आप इसको कॉपी कर लें ऑटो फिल, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये 4-5 स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे तो सबको कॉपी करना ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बड़ा मुश्किल काम है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो इसका हल ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये जो सेल आप यूज कर रहे हो जिसका नाम F2 है, इस फार्मूला के अंदर F2 को फिक्स कर दो, फ्रीज कर दो। फ्रीज करने का तरीका क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है? डॉलर साइन लगा दें, तो इसके F से पहले भी डॉलर साइन और ये 2 से पहले भी डॉलर साइन एंटर कर दें। अब इसमें ये होगा, फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि अब ये जो F2 है ना ये फिक्स ही रहेगा, जितना मर्जी नीचे तक कॉपी कर ले। लेकिन E2 है, इसको आपने फ्रीज नहीं किया, इसको एब्सोल्यूट नहीं किया, ये चेंज होता जाएगा। E2 के बाद E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा? अगर E3 जमा F2 आ जाएगा तो E3 के 188 है और F2 के 3 मार्क्स हैं, तो टोटल आ जाएगा। तो वहां से उसका वो चलता रहेगा और इस तरह से हमारा काम भी देख लें। ये मैंने कॉपी किया और इसको देखें, अब इसमें चेंज आ गया। इसमें चेंज क्यों आया? अब देखिए इसमें आखिरी में देखें, इसमें भी F2 ही है डॉलर साइन के साथ, शुरू वाले में भी, लेकिन यहाँ पे E5 आ चुका है और वहां पे कुछ और था। तो मतलब जहां पे आप डॉलर साइन लगा देते हैं ना वो फ्रीज हो जाता है। और इसका और सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आपने चेंज करना, आप कहते हैं 3 नहीं 5 नंबर देने, तो आप एक जगह पे चेंज करेंगे ना तो ये चेंज सारे जितने भी ये ग्रैंड टोटल सब में आ जाएगी। अगर 40,000 है उसमें भी आ जाएगी। 5 मैंने लिखा, एंटर किया, लेकिन ऑटोमेटिकली चेंज। तो ये बड़ी ऑटोमेशन, बड़ी जबरदस्त चीज है, क्विकली आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जी जिसने पूछा था अभी उसको समझ आ गई? सर जी आ गई है। आ गई, चले बस यही आज का हमारा लेक्चर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर हाउ टू कॉपी अ फॉर्मूला से, ये जो आपने पीछे वाले ये वाले 2 टॉपिक पढ़ाए हैं ये रिपीट करवा दें, ये हमने नहीं अभी किए। कॉपी जी बच्चे, कॉपी में ये है जैसे मैंने अभी ये फार्मूला कॉपी किया है। कॉपी करने का तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, ये देखिए फार्मूला को कॉपी कैसे करते हैं। जहाँ पे फार्मूला लगाया, ये फार्मूला लगाया था ना, आप उस सेल पे क्लिक करें, Ctrl+C करें, जहाँ पे कॉपी करना उनको सिलेक्ट कर लें, Ctrl+V कर लें, ये कॉपी होगा फार्मूला। दूसरा फार्मूला को कॉपी करने का तरीका ये था जी, दूसरा तरीका ये है कि आप उस सेल पे क्लिक करें जिसका फार्मूला कॉपी करना है और उसको ड्रैग कर लें, ऐसे करके जमा का बड़ा निशान छोटे में कन्वर्ट होगा, उसको वहां से ड्रैग करें। इस तरह से ये कॉपी हो गया। तो कॉपी आप बाय ड्रैगिंग भी कर सकते हैं और
C कंट्रोल V से भी कर सकते हैं। जी रिया कोई और बात? सर जी 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 बात करें। जी बच्चे बात करें। हमने शहजादी बात कर रही है। जी बात करें ना, जो भी कर रही हैं बात करें, कोई बात अगर क्वेश्चन है तो करें। हाँ भी बॉयज में किसी का क्वेश्चन है तो करें, बाकी अपना माइक म्यूट करें सारे। जी सर जी जी बोले। अगर ये ऑप्शन हो के जिसके 50% से कम नंबर है उसको 3 नंबर ज्यादा दिए जाए और 50% से ज्यादा वाले को 5 नंबर, फिर कौन सा फार्मूला यूज जी करेंगे? बेटा उसके ये लिए इससे हमें आगे फार्मूलाज पढ़ने, इफ का फार्मूला यूज होता है। इफ तो इफ का फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, उसके बड़े कमालात हैं, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हमने टोटल कर दिया या ग्रैंड टोटल आ गया, अब आप कहते हैं कि जिसके मार्क्स 200 से ज्यादा हैं उसको पास लिख दो, जिसके 200 से कम वो फेल लिख दो। तो वो हम इफ के जरिए करेंगे, वो अब अभी अपने आगे वो फार्मूला करना है। जी किसी और का क्वेश्चन कोई भाई? सर ये जरा दोबारा बता दीजिएगा, डॉलर साइन दोनों तरफ लगाने के बाद क्या करना है, क्योंकि वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। 3 दफा बता काफी चुका हूं। देर बाद पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये होता है, जैसे ये डॉलर साइन, जब आप डॉलर साइन लगा देंगे ना, ये था पहले F2, देखे ना, ये F2 है, एंटर किया तो इससे क्या हुआ, इसने ये वाला जो है आपका E2 और F2 इसको जमा किया और आंसर दे दिया। ठीक है, अब बात ये है जब हम इसको कॉपी करेंगे ना फार्मूला में, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। यही तो हालत ये है कि इस 5 को सारे को कॉपी कर लिया जाए नीचे, तो फिर जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो 4 स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पे 40,000 हो तो आप सारा कॉपी करते फिरेंगे, तो इसका हल है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जो आपने फार्मूला के अंदर ये F2 यूज किया है ना, ये चेंज ना हो, मतलब ये सेल F2 ही रहे। हाँ E2 के बाद E3 आ जाए, E4 आ जाए, E5, लेकिन ये F2 ही रहेगा। उसका फायदा ये होगा जब ये E3 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो E3 का 188 और F2 ही रहेगा, तो F2 यहाँ से लेगा, उसकी जो वैल्यू 5 है तो आपका जवाब आ जाएगा सही। आप देखें, इसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए करते हैं डॉलर साइन का यूज। यहाँ पे डॉलर साइन आ गया और इसी तरह से ये जो रो होती है इसके शुरू में डॉलर साइन, ये डॉलर साइन। अब एंटर करूंगा ना, अब ये 256, अब मैं फार्मूला को कॉपी करूंगा, देखिएगा चेंज इसमें क्या आता है। अब इसमें वो चीज आ गई, ये देखिए चेंज आ गया ऑटोमेटिकली। अब हुआ क्या है, जैसे ये लास्ट पे देख लें, ये यहाँ पे भी F2 ही है, E5 हो गया, वहां पे क्या था वो E चेंज होता गया, लेकिन F2 फिक्स ही रहा है। फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए जो है ना एब्सोल्यूट। जी स्वागत। जी सर क्लियर है, वो उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था जब डॉलर साइन अच्छा जी, किसी और का कोई अगर है क्वेश्चन पूछ लो, वरना हम एंड करते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन कोई और है तो पूछें, वरना मैं यहाँ पे एंड करने लगा। यही हमारा, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आज यही था कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव क्या। सर जी 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 सर जी जी बोले, बात करें बच्चे, बात करो, बात करो। सर डिवीजन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। किसका? डिवीजन का। डिवीजन का सर, वो एरर का एरर वो हमारा पिछला लेक्चर था। ठीक है, ये देखें, कर लेता हूँ। वो जो एरर आता है ना, वो कह रही है डिवीजन बाय 0, वो एरर कैसा आता है देख लें। जैसे ये लिखा हुआ 7, चलें 8 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ 2, फिर मैं करता हूँ 2। अब मैंने फार्मूला लगाया, ये देखिएगा फार्मूला क्या, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट यूज की 2 माइनस नहीं, हमने यूज करना है, ये क्या होगा, स्पीड ठीक आ रही है, टाइम आउट हो गया जी, दरम्यान में डिले आ गया हमसे। तो मैं ना फार्मूला लगाने लगा हूँ क्या, तकसीम का, कि इसमें ये किया कि ये 8 जो है ये बेसिकली B9 है, B9 लिया, इसको तकसीम करना है किससे, इसको इसमें से माइनस करना है। हम सेल का नाम देते होते हैं, ये सेल का नाम दिया, माइनस किया किसको, इसको किया, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ आ गई जी बच्चे, बताओ। यस सर। अच्छा अब होगा क्या, जरा हल करें, वैसे सोचें। ऊपर 8 है, जब तकसीम करेंगे ना, सबसे पहले आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं, छोटे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज, उनको सॉल्व किया जाता है। पैरेंथेसिस इसकी हाई प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब ये इसको हल करेगा, B10 क्या है, ये है,
बी 11 क्या ये है, 2 में से 2 गया, बाकी क्या बचा 0। तो कोई भी चीज 0 से जब तकसीम होती है ना तो वो डिवीजन बाय 0 या डेव बाय 0 का एरर आता है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। अब एंटर करें, देखिएगा जरा, डेव बाय 0 का एरर आ गया। अगर एरर को खत्म करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप क्या करें, 2 में से यहाँ पे हम 1 कर दें तो मतलब नीचे 2 - 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऊपर जवाब 8 आ जाएगा, तो ठीक आ जाएगा, एरर नहीं आएगा। देखें एरर नहीं आएगा। जी क्लियर होगी बात? जी सर। ओके, नहीं जी, यहीं पे आज का लेक्चर हमारा एंड है।